तो शुरू करते हैं नया नॉवल एब्सोल्यूट रेजोनेंस। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार एक्सप्लेन कर दिया है किसी ने। मैंने जाकर देखा तो उस बंदे ने मांगा एक्सप्लेन किया है, नॉवल एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास, क्योंकि नॉवल एक्सप्लेन करना अच्छों की लग जाती है उसमें। और नॉवल ज़्यादा डिटेल होता है, मतलब जब ऑथर लिखता है तो नॉवल ही लिखता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें जिया किंगडम को दिखाया जाता है, जो कि टियानशु प्रोविंस में आता था। फिलहाल जून का महीना था और हमें दिखाया जाता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड को। एरिया था साउथ विंड अकेडमी। इसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे और एक बैटल देख रहे थे। जो बैटल लड़ रहे थे ना, दोनों काफी यंग थे, पकड़ के चलो 15 से 16 साल के। और एक जो इनमें दो बंदों में से एक था, वो काफी स्मार्ट था, जिससे लोग चीयर कर रहे थे, खास करके लड़कियां, लील वो बोल के। और इसका अपोनेंट थोड़ा मस्कुलर था। वो बंदे को जेलस फील होता कि यार मैं अच्छा बैटल लड़ रहा हूँ, बट लोग जो है ना लीलुओ का नाम ले रहे हैं। और गुस्से में उसके पास एक वुडन स्वॉर्ड था। लीलुओ पर एकदम चला के मारता, बट लीलुओ इसे काउंटर करने के लिए एक विंड स्पैरो स्टेप यूज करता, अटैक को डॉज कर लेता है। बट इसके लेवल के हिसाब से इसे ये आर्ट यूज नहीं कर पाना चाहिए। और फिर वो दूसरा एक टेक्निक यूज करता है, निम्बल लाइट स्वॉर्ड, और बहुत फास्ट अटैक था। लोग काफी खुश थे कि यार ये बंदा टैलेंटेड तो है। लेकिन उस बंदे को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, वो कोई पुश ओवर नहीं था, ठीक ठाक बंदा इस अटैक को झेल लेता है। और उसके हाथों से एक लाइट चमकती सिल्वर कलर की, एक सिल्वर बेर में बदल जाती है, भालू के समान। और लोग फिर कहते हैं यार ये तो जाओकुओ का 5th ग्रेड का सिल्वर बेर रेजोनेंस है, मतलब इस बैटल को वो सीरियसली ले रहा है। तो दूसरे बंदे का नाम था जाओकुओ। और अब जाओकुओ आगे बढ़ता है और खतरनाक अटैक लीलुओ की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि जो इसका वुडन स्वॉर्ड था ना, उसमें अभी ये बेर का पावर आ रहा था, तो काफी भारी हो जाता है वो। और उस टेक्निक को ये बोलता है ब्रूटल चॉप। लीलुओ के पास भी अपना वुडन स्वॉर्ड था, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। और इसका तलवार जो था लीलुओ का, वो कोलैप्स कर जाता है और वो काफी पीछे जाता है। और फिर ये बोलता है ठीक है जाओकुओ तुम जीत गए। जो लड़कियां थी बोलती यार ओ ये मतलब हार गया। और लोगों को समझ में आता है कि यार लीलुओ जो है ना, उसके टेक्निक्स खतरनाक है, बट उसका रेजोनेंस जागा नहीं है। दुनिया में एक पावर होता है जिसे रेजोनेंस कहते हैं, नहीं तो वो आराम से बैटल जीत जाता। इसके अटैक्स ज्यादा डेडली है, क्योंकि लीलुओ जो था बिना रेजोनेंस के पैदा हुआ था। बट दूसरा बोलता तुम्हें तो पता ही ना लीलुओ कौन है, वो हाउस लुवोलान का यंग लॉर्ड है। जिया किंगडम में 4 बड़े बड़े मतलब फैमिलीज, उसमें से एक फैमिली लीलुओ की थी। और उसके मम्मी पापा यंगेस्ट ड्यूक्स थे इस किंगडम के। पर तभी दूसरी मतलब कोई बोलता है क्या फायदा, उनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग तो हो गई, लेकिन 3 साल पहले उसके पेरेंट्स मिसिंग हो गए, मतलब एक वॉर में गए फिर वापस ही नहीं आए। और फिर दूसरा बोलता हाँ अभी के करंट लीडर जो है हाउस लुवोलान, वो जियांग किंग है, हमारी सीनियर क्लासमेट्स। उनका नाम सुनकर के बहुत सारे बंदों के अंदर एक अलग रेस्पेक्ट था, क्योंकि ये एक लड़की थी और बहुत फेमस थी। फिलहाल जाओकुओ ऐसा मतलब लीलुओ को की पीठ थपथपाता, ठीक तो हो। दोनों का रिलेशन भी अच्छा था। अब एक मिडिल एज मैन था जो इन दोनों के बैटल को देख रहा था। उसका नाम था जू शानयो। ये 2nd स्कूल का टीचर था। उन्हें भी थोड़ी निराशा होती कि काश लीलुओ इसके पास अपना रेजोनेंस होता। तो भाई ये बंदा इतना टैलेंटेड है, कोई भी जो रेजोनेंस आर्ट होती है ना, ये बंदा नॉर्मल बंदों से बहुत जल्दी सीखता था, मतलब अपने मम्मी पापा के जैसा ही था, शायद उनसे भी बेहतर था। क्योंकि अगर आप अपने रेजोनेंस को यूज नहीं कर पा रहे, उस पावर को, जो नेचुरल एनर्जी आपकी बॉडी, कोई भी अटैक को उतना पावरफुल बना नहीं सकते हो। और रेजोनेंस 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, मतलब ऐसे तो बहुत प्रकार के। एक होता है एलिमेंटल रेजोनेंस और दूसरा होता है बीस्ट रेजोनेंस। एलिमेंटल में आप समझ ही सकते हो, वाटर, फायर, विंड, थंडर वगैरह आ जाते हैं। बात रही बीस्ट की, तो आप बीस्ट के स्पिरिट्स को अपनी बॉडी में फ्यूज करके रेजोनेंस पैदा कर सकते हो। और रेजोनेंस के 9 ग्रेड्स होते हैं। जैसे जाओकुओ की बात कर ले तो वो 5th ग्रेड का सिल्वर बेयर रेजोनेंस था उसके पास, तो इसका बीस्ट रेजोनेंस था। स्ट्रेंथ भाई का तगड़ा था। अब बात करें लीलुओ की, पैदा हुआ ना तो बॉडी में एक स्पेस बन गया, रेजोनेंस एनर्जी जो रहती है, जहां पर कोर भी कह सकते हो तरह से, उसमें वो पावर इकट्ठा नहीं हुआ, इसलिए उसे ब्लैंक रेजोनेंस कहा जाता है। और एकेडमी वाले ने बहुत टेस्ट किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मम्मी पापा ने भी इसके बहुत ट्राई किया, अच्छे खासे मतलब लोगों को इस्तेमाल किया कि कुछ हो सकता है क्या। तो बाद में इनके टीचर मतलब हेडमास्टर को भी लगा कि ये बंदा शुरू में तो अच्छा करेगा, और किया भी उसने, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस नहीं है बॉडी में, तो आगे इसका ग्रोथ मुश्किल है। इसलिए लीलुओ को 2nd स्कूल में भेज दिया गया, 1st स्कूल की जगह। 1st स्कूल में इसकी वो जो ये कियांग जिंगयू वो रहती है, और टैलेंटेड लोग ज्यादा है वहां पर। हुआ भी वही था, जब लीलुओ यहाँ पर भी आया था तो जाओकुओ था यहाँ पर, बट जाओकुओ मैच नहीं कर पाता था लीलुओ को। और बाद में वही हुआ, क्योंकि जाओकुओ की ऑरा बढ़ती गई और लीलुओ सेम रहा। तो कल्टीवेशन की बात करें, आप उसके बाद ड्यूक लेवल पे जा सकते हो। आपका जो स्पेस है, कोर बोलो या रेजोनेंट पैलेस जो है, वहाँ पर आप दूसरी रेजोनेंस एनर्जी यूज कर सकते हो, मतलब एक साथ 2 कर सकते हो। किंग स्टेज पे पहुंच गया तो आप तीसरी और भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोग गिनती के हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना ड्यूक लेवल पे पहुंचे 2 प्रकार की ऑरा को यूज कर पाते हैं। लेकिन लीलुओ के केस में अलग, के बॉडी में जो रेजोनेंट पैलेस बने थे ना, हालांकि वो खाली थे, लेकिन 3 बने थे। तो अगर ये बंदा कल्टीवेशन शुरू करे तो 3 प्रकार की ऑरा यूज कर सकता है, अगर वो ऑरा आ जाए तो। नहीं तो जब तक आप किंग लेवल पे नहीं पहुंचोगे तब तक 3 ऑरा को यूज कर ही नहीं सकते। ये किसी को नहीं पता था, लीलुओ को पता था। जाओकुओ इससे बात कर रहा था कि यार तुम्हारा ये रेजोनेंस का प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगा। फिलहाल इनकी बात होती है, फिर इसके टीचर शानियो भी थोड़ा इसे इनकरेज करते कि कोई नहीं, तुम कर लोगे, बेहतर कर लोगे, और अगले महीने एग्जाम है, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, तभी कॉलेज में एंटर कर पाओगे, तो ट्रेनिंग हार्ड करो। जाओकुओ भी बोलता कि मैं अब थोड़ा रेजोनेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, टेक्निक्स पे।
और फिलहाल यहाँ पर जो बच्चे थे, बहुत सारे माहौल थोड़ा लाइवली, वॉल ऑफ ऑनर की तरफ देख रहे। जो पावरफुल लोग होते हैं ना, जो यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उनके नाम थे। लीलू वो समझ जाता है कि लोग वहां पर उस टेबल बोर्ड पर या बुलेटिन बोर्ड पर क्यों देख रहे हैं, उस लड़की की वजह से। और लीलू को पता था वो मिसी की फैमिली की, पतले पैर, लंबे बाल और दिखने में बहुत सुंदर, बर्फ के समान बदन, और आंखें जो थी ना, आंखों में वो जो पुतलियां होती है वो गोल्डन कलर की थी। ज्यादा देर तक देखोगे तो एक प्रेशर फील करोगे। नाम जियांग किंग। ये पैदा ही हुई थी 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंस के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल इसने एकेडमी में बताया। उसके बाद जो एस्ट्रल सीज कॉलेज था, उसने इस लड़की को रिक्रूट कर लिया ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए। और टियानसू प्रोविंस में ऐसा मतलब सैकड़ों सालों में पहली बार हुआ था। अब तो ये जो साउथ विंड एकेडमी यहाँ की लेजेंड बन चुकी थी। लोग इसे एज अ गॉडेस मानते थे। और लीलू उस फोटो की तरफ देखता है, और लोग इस समय लीलू को अलग नजर से देखते थे, चाहे लड़के हो या लड़की। सबको पता था कि वो इसकी फियांसे है, मतलब होने वाली वाइफ बोल सकते हो। तो लीलुओ जो था वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि जियांग किंग से ये कब मिला था, जब ये 3 साल का था और इसके मम्मी पापा वापस लौटे थे किसी जर्नी से, और इन्होंने एक 5 साल की लड़की को लाया था, जिसे उन्होंने अपना डिसाइपल बना लिया था। तो कह सकते हो कि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और इसके मम्मी पापा लड़की को बहुत पसंद करते थे, मतलब बहुत प्यार से पाला था। लेकिन दोनों का रिलेशन जो था ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। जियांग किंग बहुत ही खतरनाक थी, मतलब टैलेंटेड थी, और 2 साल बड़ी भी थी लीलुओ से। और जब भी इनका बैटल होता था ऐसे झगड़े, तो जियांग किंग जीत जाती थी। अब इसकी फियांसे कैसे बनी, बात उस समय की है जब वो 10 साल के आसपास थी। और लीलुओ के पिताजी थोड़े पीके थे, कहते यार कितना अच्छा होगा अगर ये हमारी बहू बन जाए। और उसके अगले दिन ही जियांग किंग ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो लिख दिया था और लीलुओ के फादर को पकड़ा दिया था। और उसकी उस रात को, मतलब लीलुओ की जो माँ थी ना, उन्होंने लीलुओ के पिताजी को बहुत पीटा था कि तुम कुछ भी करते हो, मतलब नशे में कुछ भी बोल दिया, तुम्हें पता है ना वो लड़की कैसी है, कितनी भावुक है। और माँ ने बोला भी था कि यार बेटी कैंसिल कर दो, बट लड़की ने माना नहीं कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन इन्होंने फिर टॉपिक को छिपा दिया कि बाहर ना पता चले। और समय के साथ लीलुओ भी इसे भूल गया था। लेकिन एक दिन जब जियांग किंग साउथ विंड एकेडमी में थी, तो उसने अनाउंस कर दिया था कि वो लीलुओ से शादी करेगी, और ये पहले से डिसाइडेड है, जिसकी वजह से पूरा एकेडमी हिल गया था। और उस समय तो लीलुओ एकेडमी में एंटर भी नहीं किया था। लेकिन अभी भी जब लीलुओ इन चीजों को याद करता तो सोचता था यार उसने मेरे काम बढ़ा दिया, मतलब मुसीबत बना दी मेरे लिए। और लीलुओ सोच ही रहता, तभी से एक आवाज आती, तुम यहाँ पर डेली आके रुक क्यों जाते हो, तुम्हें मजा आता है क्या जब लोग तुम्हें देखते हैं तो। और लीलुओ देखता है एक लड़की, मतलब इसे ऐसा बोल रही थी। ये भी बहुत सुंदर थी, बॉडी थोड़ी कर्वी थी, सही दिखती थी। लड़की का नाम था डीफा किंग, जो इसकी क्लासमेट थे। डीफा क्लैन से आई थी। टियानसू प्रोविंस में जो 3 बड़े क्लैन्स हैं, ये उनमें से एक था। मतलब इसका वैसा था कि लीलुओ को उतनी पसंद नहीं करती थी या कोई वैसा रिलेशन नहीं था। लेकिन जियांग किंग की ना ये डाई हार्ट फैन थी। लगता था यार जियांग किंग तो कितनी सुंदर है, फ्लॉलेस है, फेरी के समान है, और ये चोमू जैसा बंदा सुंदर है लेकिन काम का नहीं है। कैसे इनका रिलेशन हो गया। ठीक है ये बहुत हैंडसम है, लेकिन क्या ही फायदा हैंडसम होने का, पावरफुल नहीं होता। तो डीफा किंग हमेशा मतलब इसे टॉन्ट मारती थी, बोलती थी तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को कब कैंसिल करने वाले हो लीलुओ, ये बताओ, एल्डर सिस्टर जियांग के साथ। और लीलुओ हर बार बोलता था तुम्हारा कोई इसमें मतलब नहीं, और निकल जाता था। ये बोलती थी कि देखो तुम कैंसिल नहीं करोगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम ही मुसीबत में फंसोगे, क्योंकि एल्डर सिस्टर जियांग बहुत टैलेंटेड है, और आगे जाएंगी तो नाम उनका और होगा, और लोग मतलब ऑब्वियसली है ना फिदा होंगे, पावरफुल लोग, तो तुम्हारी बैंड बजेगी। ये बोलती भी कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें पाला तो तुम कुछ भी करो उनके साथ। अब लीलुओ ये सब जा रहा था, सुनते सुनते रुक जाता है कि हाँ कौन है, कौन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। डीफा किंग बोलती है तुम्हें तो पता ही होगा ना बाइकुन कौन है, बाई क्लैन का। उसने तो जग जाहिर कर दिया ना कि वो जियांग सिस्टर को पसंद करता है। लीलुओ बोलता हाँ मैं जानता हूँ उसे। तो बाइकुन से कई बार मिला था लीलुओ पहले, क्योंकि इनका हाउस लुवोलॉन बहुत स्ट्रांग था, तो इनकी फैमिली कुछ कर नहीं पाती थी, बाई फैमिली। लेकिन अब बात अलग था। अब लीलुओ कहता तुम सही कह रहे हो, हमारा क्लैन वैसा नहीं है। से वो भी समझ में आ चुका था। पहले जो था ना बाइलिन, वो लीलुओ को बहुत रेस्पेक्ट देता था, लेकिन अब तो क्लियर कट कर दिया था उसने। अब इनकी बातें चल रही थी, पर तभी यहाँ पर एक रथ जैसा कुछ आता है। डीफा किंग एकदम रुक जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है, और वो इसकी नजरों को फॉलो करता है, क्योंकि जो रियर था वो गाड़ी था, बैलगाड़ी जो भी बोलो, एक लेडी बाहर उतरती, छोटी वाले बाल बांधे, ब्लू केप पहना था, लंबे पतले पैर थे, क्या ही तारीफ करूं, आंखें एकदम गोल्डन कलर की थी। वो जियांग किंग, सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते। लीलुओ को मानो फर्क नहीं पड़ता था, और जियांग किंग के पास पहुंचता है। द सिस्टर किंग साउथ विंड सिटी कब वापस लौटे, क्योंकि देखो बात ऐसा, जिया किंगडम में हाउस लुवोलॉन था, बना यहाँ पर था, लेकिन समय के साथ इन्होंने सिटी में, जिया सिटी में शिफ्ट कर लिया था। और वैसे भी जियांग किंग थी जब से एस्ट्रल सेज कॉलेज गई थी, तो उसे मेन सिटी जिया में ही रहना था। वो हाउस लुवोलॉन की पूरी जिम्मेदारियां निभाती थी। साउथ विंड जो इनका पुराना घर है, वो आना थोड़ा मुश्किल रहता था। और जियांग किंगडम मतलब प्यार से बोलती है, प्यार इन द सेंस एकदम
शांत आवाज में कि तुम्हारा कल बर्थडे है 17वां। फिर हमारा कुछ फैमिली का पर्सनल काम था, इसलिए मैं आई थी कि तुम्हें घर लेके जा सकूं। इस लड़की की आवाज मानो बड़ा मैं भी जोड़ सकता हूँ कि बांसुरी के समान थी। लिली वो हाँ में सर हिलाता है। अब जियांग किंग जब जाने लगती है ना अपने गाड़ी में बैठने के लिए, तभी उसकी नजर डिफा किंग पर पड़ती है। तुम्हारा नाम डिफा किंग है ना? डिफा किंग हाँ में सर हिलाती है, काफी एक्साइटेड थी कि यार एल्डर सिस्टर ने मुझे अभी भी याद रखा है। बट जियांग किंग अलग ही बोलती है कि उम्मीद है कि तुम अब लीलुओ को उतना परेशान नहीं करोगी, नहीं तो फिर तुम्हारा भाई भी चल कॉलेज में पढ़ता है, मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ। डिफा किंग हैरान थी, मतलब एक तरह से जियांग किंग इसे धमकी दे रही थी। फिलहाल ये दोनों यहाँ से निकल जाते, बट फिर भी डिफा किंग बोलती यार एल्डर सिस्टर जियांग वो बहुत ही कूल है यार, मैं तो उन्हें पसंद करती हूँ डिफरेंट वे में। और गाइज मैं एक सजेशन चाहता हूँ, अगर आप लोग बोलो क्योंकि इसका मांगा भी उपलब्ध है, मतलब अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट अगर उसे एक्सप्लेन करूंगा ना तो बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर इन डेप्थ चाहिए तो नॉवेल चाहिए होगा, और नॉवेल के साथ मांगा के फोटोज को मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मांगा में कितने पेजेस रहेंगे यार, 10-15 पेज, और नॉवेल में वही कम से कम 100 पेज चला जाता है स्टोरी अगर देखोगे तो जैसा आप लोग बताओ मैं वैसा कर सकता हूँ। इसीलिए फिलहाल मैं स्टोरी यहीं पर रोक रहा हूँ। ऐसा आप लोग सजेशन दोगे कमेंट में जरूर बताना, वैसा मैं करूंगा कि नॉवेल एक्सप्लेन करूँ या मांगा के थ्रू चलूंगा। और मांगा एक्सप्लेन करूंगा तो सही में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 240 चैप्टर आए। नॉवेल देखोगे भाई तो कितना इंग्लिश रहता है पता ही आप लोगों को, लगभग 1400 चैप्टर के आसपास शायद आ चुका है। तो डिसीजन आप लोगों का है, कमेंट में जरूर बताना।